जैसे भाई कोई मरीज डॉक्टर साहब के पास जाए और वो डॉक्टर साहब कहे कि आपको भारी शुगर है और इसी वजह से आपको भोजन के पहले ये गोली लेनी होगी। तो फिर मरीज क्या करता है, उसको जब जब भोजन याद आता है, रोटी याद आती है, खाना याद आता है, तो खाने के पहले क्या याद आता होगा? वो गोली याद आती है। रोटी बाद में याद आती है महाराज, पहले वो गोली याद आती है। ठीक उसी प्रकार ब्राह्मणों का काम है, आचार्यों का काम है, साधु संतों का काम है कि जीव के जीवन में वो जगदीश का निरूपण कर दे। और जैसे उस मरीज को भोजन के पहले गोली याद आती है, ऐसे ही जीव को जगदीश याद आए, वो चाहकर भी भूल न पाए। कुछ समय हो, संध्या का समय हो, कुछ सुबह का समय हो, कुछ ऐसे अच्छे दिन हो, तो तुरंत उसे ये जगदीश का स्मरण हो जाए, वो भूल चाह के भी न भूल पाए। मानो उसके क्रम में ही बन जाए, वो उनके स्वभाव में ही वो बन जाए, जैसे उस मरीज के स्वभाव में बन जाता है। वो गोली को निरंतर याद रखता है, उसी तरह उसके स्वभाव ही ऐसा बन जाए, जगदीश का निरूपण कर दे उनके स्वभाव में, उसके मानस में, उनके क्रम में जोड़ दे, उनके क्रम में। यही तो काम है आचार्यों का। और सच मानिए, जब वो मरीज बाहर जाता है ना, तो पहले कपड़े नहीं डालता, पहले और कोई वस्तु नहीं डालता, वो याद करके दवाई डालता है कि भाई कहीं दवाई रह न जाए। वो बाहर जाए यात्रा, तब भी वो दवाई को बिल्कुल याद करता है, याद रखता है। वो अंदर हो तो भी याद रखता है। ऐसे ही आचार्यों का काम है, घर के अंदर भी जीव स्मरण करता रहे, और कहीं बाहर निकले तब भी वो ईश्वर को, जगदीश को भूले ना।